क्या हाल है सबका। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। आज हम आपको इटालियन क्रीमी सॉस बनाने की रेसिपी बता रहे हैं। इटालियन और कॉन्टिनेंटल डिशेस में ये बहुत यूज़ होती है, स्पेशली नाचोस वगैरह में, और मुख्तलिफ़ तरह के जो हैं डिफरेंट स्टाइल के लजानियाज में और बेक्ड डिशेस में इसका बहुत यूज़ किया जाता है। स्पेशली इटालियन फूड्स में तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप इसको पिज़्ज़ा के ऊपर भी टॉपिंग करके यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के आप बेक पोटैटोज़ या बेक डिशेस वगैरह मुख्तलिफ जो भी हैं, पास्ता की डिशेस हैं स्पेशली, उनमें भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है इनको। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। और आपको पता है आगे सीज़न जो है सर्दियों का आ रहा है, तो उसमें ये सारे फूड्स जो हैं इटालियन कॉन्टिनेंटल डिशेस जो हैं बहुत लाइक की जाती हैं। चलिए सबसे पहले इसको बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं, वो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। हमें चाहिए 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, या आप वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून, ठीक है। हाफ टी स्पून जो है ये ऑप्शनल है, वाइट भी आप देखना चाहें वाइट यूज़ करना चाहें वाइट कर लें, अगर आपको ब्लैक है तो ब्लैक यूज़ कर लें। और हाफ टी स्पून जो है आपको मस्टर्ड पेस्ट चाहिए, किसी भी ब्रांड की ले लीजिएगा, उसमें कलर क्रीमी कलर जो है उसके लिए। और ऑयल जो है वो हमें इसके अंदर 2 टेबलस्पून चाहिए। ओरिगेनो जो है, आप हर्ब्स हैं इटालियन हर्ब्स, ओरिगेनो या थाइम जो भी आपके पास हो वो आप यूज़ कर लें। 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून जितना आपको मक्खन चाहिए। और 1/4 कप मैदा है, 1 कप यखनी है चिकन की, और 1 कप दूध है। ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी। ये ऑयल और मैंने मक्खन जो है इनको इकट्ठा डाल के तो ज़रा सा पिघला लेते हैं इसको, ऑयल को। और थोड़ा सा गर्म हुआ है तो इसमें हम मैदा डाल देंगे। मैदा 1/4 कप, या आप कह लें 3 टेबलस्पून जितना मैदा है। इसको अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया। आपने इसको भूनना नहीं है, हल्की आंच पे इनको बनाना है आपने। जी, ये हमारा मैदा हो गया। अब इसके अंदर हम जो सीजलिंग्स वगैरह हैं वो डालेंगे। सबसे पहले ये हमने चिकन स्टॉक डाल दी, 1 कप चिकन स्टॉक चली गई। 1 कप मिल्क, फुल फैट मिल्क जो होता है वो चला गया इसमें। और ये ओरिगानो, थाइम या काली मिर्च कुछ भी, और साथ मस्टर्ड पेस्ट। मैं याद रहे इसमें सॉल्ट नहीं यूज़ कर रही, क्योंकि हम लोगों ने इसमें मस्टर्ड पेस्ट जो है वो डाली है और चिकन स्टॉक डाला है। चिकन स्टॉक में ऑलरेडी थोड़ा सा पहले भी सॉल्ट होता है, तो इस वजह से हमने इसमें नहीं डाला। ये आप बीट भी कर सकते हैं, या स्पैचुला से भी विस्किंग कर सकते हैं इसको, ये आप पे डिपेंड करता है। किसी तरह भी आप इसको, आपने इसके अंदर लम्स नहीं बनने देने, गुठलियाँ नहीं बनने देनी, बराबर का इस पर चम्मच चलाना है आपने, और थिक होने तक आपने इसको चम्मच को हिलाते जाना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये देखें थोड़ा सा ये थिकनेस इसकी बनना शुरू हो गई है, थिक हो गई पेस्ट थोड़ी सी। अब ये जब थिक हो रहा है तो अगर आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप इसमें चीज़ डालना चाहें, मोज़रेला, चेडर या पामेजान कोई भी डालना चाहें, तो ये आपकी चीज़ी सॉस बन जाएगी। और अगर आपको ज़्यादा इसका कलर ज़्यादा डार्क चाहिए तो आप थोड़ी सी इसमें केचप डाल देंगे, तो जो आपकी पास्ता सॉस होती है थाउजेंड आइलैंड वाली, वो भी तैयार हो जाती है इससे। हम अभी चूँकि सिंपल बना रहे हैं क्रीमी सॉस इटालियन, जो मुख्तलिफ आपको बताया हमने, आगे चल के भी बहुत सी इसकी रेसिपीज़ हम शेयर करेंगे। ये देखें इसकी थिकनेस देखें आप, कितनी अच्छी थिकनेस हो गई है। इसको हमने मज़ीद जो है सिर्फ थोड़ी देर के लिए और करेंगे ताकि इसमें बबलिंग स्टार्ट हो जाए। जब बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये अब बिल्कुल अब इसकी जो है परफेक्ट जो है वो सॉस तैयार हो गई है। ये डिफरेंट तरह के आपके स्पेशली इटालियन जो हैं और कॉन्टिनेंटल डिशेज हैं उनमें हम यूज़ करेंगे, और आप आइंदा आगे चल के भी आपको इसमें बहुत बताएंगे। काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आज की वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कीजिए। दुआओं में याद रखिए।